ख़वातीन और हज़रात, कॉन्फिडेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके हमारे माशरे में बहुत लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं। और अफसोस का मकाम यह है कि इन स्ट्रगलर्स में एक बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की और स्टूडेंट्स की है जो बेचारे अपने फुल पोटेंशियल्स पे कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनमें ये खुद एतमादी होती ही नहीं है कि जो खुदा ने उनको सलाहियतें दी हैं उन पे अमल करके वो सब अचीव कर सकें जिसके कि वो सब अहल हैं। बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम में या हमारे मुआशरती निज़ाम में भी इस तरह के अनासर और इस तरह की पर्सनैलिटीज़ बहुत कम है जो कि इन स्टूडेंट्स को, इन नौजवानों को और बड़ों को भी गाइड कर सकें कि अगर उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए। जिसके बायस आज भी हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ पैदा होते हैं, और अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है पैदाइशी तौर पे तो यू आर डूम फॉर लाइफ। लेकिन मैं आपको यह बताने आया हूं आज कि कॉन्फिडेंस एक टैलेंट नहीं बल्कि स्किल है, एक हुनर है जो कि सीखा जा सकता है। और मैं समझता हूं कि मैं इस मामले में स्पेसिफिकली क्वालिफाइड इसलिए हूं क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा अरसा अपनी जिंदगी में बचपन से लेकर लड़कपन तक कॉन्फिडेंस के साथ स्ट्रगल करता रहा हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि 5 ऐसी बातें, 5 ऐसे टेक्निक्स हैं जो कि अगर हम सब लोग अपनी जिंदगी में ले आए और उसकी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें तो हम में से कोई भी कॉन्फिडेंट बन सकता है। जिसमें से पॉइंट नंबर 1, फेक इट इफ यू कांट मेक इट। जी बिल्कुल, क्योंकि कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा ताल्लुक इस चीज से है कि हम किस तरह के मुआशरे में हैं और ये सोच कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो अगर आप फेक इट इफ यू कांट मेक इट के उसूलों पे चलें कि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो आप इस तरह प्रिटेंड करें जिस तरह आप में कॉन्फिडेंस है, आप इस तरह आप बल्कि मैं ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस की अदाकारी करें। उससे क्या होगा, पहली बात, किसी को पता नहीं चलेगा आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। ऑब्वियसली लोग यही समझेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। सेकेंडली, अगर किसी को पता चलता भी है, Who cares? आप जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए और अपने पोटेंशियल को रीच करने के लिए कर रहे हैं और अपने पोटेंशियल को पहुंचने के लिए कर रहे हैं। कोई और क्या सोचता है या क्या नहीं सोचता, इससे आपको या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हो सकता है अभी आप ये सवाल करें कि चलो ठीक है, मान लिया आई फेक इट इफ आई कांट मेक इट, कि चलो मैं अदाकारी करूंगा या मैं प्रिटेंड करूंगा कि मुझ में कॉन्फिडेंस है। लेकिन भाई उसके लिए मुझे पता तो हो कि कॉन्फिडेंस होता क्या है और किस तरह से होता है, कॉन्फिडेंट लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ताकि मैं उसको फेक कर सकूं। उसके लिए मैं समझता हूं कि पॉइंट नंबर 2 के ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है। वो ये है कि स्टॉप डिफाइनिंग योरसेल्फ। जिसका मतलब क्या है, हम लोगों में से हर किसी की एक सेल्फ आइडेंटिटी है जो हमारे दिमाग में है, और हो ना हो हम लोगों में से हर कोई हमेशा वही काम करता है और काम करने का वही तरीका इख्तियार करता है कि जो उस सेल्फ आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती हो। तो अगर हम बार बार अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं है मुझ में, या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, मैं शाय हूं, मैं इंट्रोवर्टेड हूं, हम लोग अपने आप को इन अल्फाज से ही डिफाइन करते रहेंगे, तो आपको क्या लगता है कभी हमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा? कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करना है, आपको अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट लाना है जिसकी वजह से आपकी बायोकेमिस्ट्री, आपकी फिजियोलॉजी भी उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। और वो आपने कैसे करना है, वो है पॉइंट नंबर 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही मशहूर कोट है कि वेदर यू थिंक यू कैन और वेदर यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी कि अगर आप ये सोचें कि मैं कर सकता हूं या आप ये सोचें कि मुझसे नहीं होगा, दोनों सिचुएशंस में आप सही हैं। और हालांकि मैंने बड़े सारे फिलोसफर्स को और यूट्यूबर्स को और यहां तक कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी इस कोट की मुखालफत करते हुए सुना है, लेकिन ऑब्वियसली हेनरी फोर्ड ऑब्वियसली ये बात कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया की पहली गाड़ी बनाई थी। सोचें, आज हम में से कोई गाड़ी बनाएगा तो उस बात पे ही जो है ना हम फख्र करते हुए जो है पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे कि मैंने गाड़ी बनाई, जबकि हमने पहली बार कोई काम नहीं किया ऐसा।
जबकि हेनरी फोर्ड वो शख्स है जिसने जिंदगी में पहली बार गाड़ी बनाई। वो टाइम जब लोग सोचते भी नहीं थे कि गाड़ी नाम की कोई चीज हो सकती है और लोग जानवरों पे सफर करते थे, हेनरी फोर्ड ने एक नई चीज बना के दी। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में सबसे पहले अपने आप को इस बात पे कन्विंस किया कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं। तो अगर हम लोग अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव कर लें तो उसमें हमारा माइंडसेट शेप होने में बहुत आसानी हो जाएगी, जो कि फिर बाकी और स्टेप्स में भी हमारी मदद करेगा। एंड थिंक अबाउट इट, आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे आप में से कोई ऐसा शख्स है जो कि फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं है, जो मोटा भी है, जिसके मेरी तरह चेहरे पे एक्नी के निशानात भी हैं, जिसकी स्कूल में भी रैगिंग होती है, बुलिंग होती है, टीचर्स उसकी इज्जत नहीं करते, कोई शख्स उससे दोस्ती नहीं करता, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, घर में भी उसके प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसको उसके ऊपर एतमाद दिला सके। तो कम से कम क्या उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स नहीं होना चाहिए जो उसको एतमाद दिलाए, चाहे वो खुद ही क्यों ना हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉइंट नंबर 4, कॉन्फिडेंस कम्स विद कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी काबिलियत, यानी कि चले मिसाल के तौर पे हम में से अक्सर लोग किसी न किसी ऐसे कैरेक्टर को जरूर जानते हैं जो कि आम फहम में नर्डी होता है। यानी कि हो सकता है उसने चश्मा पहना हुआ हो, मोटा सा हो, जैसे कि मैंने बोला मेरी तरह एक्नी के निशान हो उसके चेहरे पे, और जो है फिजिकली उसमें कोई ऐसी अट्रैक्टिव बात ना हो जो कि लोगों को उसकी तरफ माइल करें या अपेरेंटली उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करें। लेकिन कोई ना कोई ऐसा टॉपिक, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जरूर होता है अक्सर उसकी जिंदगी में कि जब वो उसके ऊपर बोलना शुरू करता है तो वो आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर रहा होता है, उसकी आवाज में एक श्योरिटी होती है, उसकी आवाज में एक सर्टेनिटी होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है, उसके कंधे भी पीछे होते हैं, उसका सर भी ऊपर होता है, वो लोगों से आंखों में आंखें मिला के बात कर रहा होता है और कोई भी शख्स उसको उस टॉपिक पे चैलेंज नहीं कर सकता। मेरी अपनी जिंदगी में वो टॉपिक मूवीज थी कि मैं जब मूवीज पे बात करता था तो उनके डायरेक्टर से लेके, एक्टर से लेके, कैमरा एंगल से लेके, शॉट से लेके, हिस्ट्री से लेके, किस बुक पे या किस कॉमिक बुक पे वो मूवीज बेस्ड हैं, उससे लेके, म्यूजिक से लेके, कंपोजर से लेके, मुझे इतनी नॉलेज होती थी कि कोई भी शख्स मूवीज के मामले में और बहुत हद तक सीरीज के मामले में, ड्रामों के मामले में, एक्टर्स के मामले में मेरे सामने पानी नहीं भर पाता था। तो मैं ये कह सकता हूं कि उस जमाने में भी मैं मूवीज के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट था। इसी तरह मेरा एक और दोस्त जो कि इंतहाई मोटा था और उसका अक्सर इस बात पे मजाक उड़ता था, वो भी जब गाड़ियों की बात करनी शुरू करता था तो कोई उसके सामने उसको चैलेंज करने वाला नहीं होता था। हालांकि अपनी जिंदगी के हर और एस्पेक्ट में वो बेचारा सिर्फ लाते ही खाता था दूसरों से, और दूसरे सिर्फ उसको लताड़ते थे और नीचा दिखाते थे, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप जब भी काबिल होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोग सेल्फ डेवलपमेंट पे जरूर काम करें। और पॉइंट नंबर 5, क्रिएट मोमेंटम। टोनी रॉबिन्स जो कि आर्गुएबली दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो ये कहते हैं मोशन क्रिएट्स इमोशन, जो कि जिसको कि उर्दू में हम आम फहम में कह सकते हैं हरकत में बरकत है। यानी कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं और जो अचीवर्स और विनर्स होते हैं, उनके चलने का, उनके बात करने का, उनके जिस्म हिलाने का, उनकी फिजियोलॉजी एक खास तरह की होती है। क्या वजह है कि हमारे मशहूर क्रिकेटर लाला यानी शाहिद अफरीदी जब भी किसी की बॉल पकड़ते हैं या विकेट लेते हैं तो अपने हाथ ऊंचे करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं का एक्शन नहीं है, बल्कि ये देखा गया रिसर्चेस में कि नाबीना अफराद जिन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा, वो भी जब कुछ अचीव करते हैं तो उनके हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक कॉन्फिडेंट शख्स अपने आसपास की स्पेस को भी ओन करता है। इसी तरह से एक शख्स जो कि डिप्रेस्ड हो या डरा हुआ हो या सहमा हुआ हो, वो अपनी स्पेस में सुकड़ता है और अपने ही आप को कम से कम स्पेस में जो है कन्फाइन करता है। तो अगर आप कभी कॉन्फिडेंट ये महसूस कर रहे हो कि आप सहमे हुए हैं या डरे हुए हैं या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, मिसाल के तौर पे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू देने गए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बजाय इसके कि आप सुकड़ के बैठे रहें और अपनी गर्दन छुपाएं और सर नीचे करें और कंधे झुकाएं, अपने कंधों को ऊंचा करके रखें और सिर्फ वहां पहुंच के ये काम नहीं करें, बल्कि घर से निकलें तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ निकलें। इनफैक्ट स्टडीज में ये भी देखा गया है कि सुपरमैन पोज यानी कि अपने वेस्ट पे इस तरह से हाथ रख के खड़ा होना,
अगर इस तरह से कोई शख्स 2 मिनट तक खड़ा होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है और कोर्टिसोल लेवल, जिसको कि स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो कम होता है। तो जिस तरह जैसे जैसे आप अपनी फिजियोलॉजी को, अपनी बॉडी को चेंज करेंगे, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करेंगे कॉन्फिडेंट बनने के लिए, और जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में मैंने कहा फेक इट इफ यू कांट मेक इट, तो कम से कम आप फेक करेंगे कॉन्फिडेंस होना, तो आपका माइंड भी उस तरह से रीवायर होने लगेगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता वरना होगा ये कि आप अगर डिप्रेस बॉडी लैंग्वेज को ही अडॉप्ट कर लेंगे तो आपका माइंड भी उसी तरह से चलता रहेगा। वो माइंड में आपका माइंड फिर बॉडी को उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा, हर सिचुएशन में उसी तरह से सिग्नल्स भेजेगा, कोर्टिसोल लेवल्स बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होंगे, जिसकी वजह से खुदा ना खास्ता बुढ़ापा भी आप पे जल्दी आएगा, आपकी बोन्स भी कमजोर होंगे और आप जिंदगी में कुछ खास अचीव भी नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि 5 ये ऐसे पॉइंट्स हैं, नेमली fake it if you can't make it. Point number 2, stop defining yourself. Point number 3, positive self-talk. Point number 4, confidence comes with competence. And point number 5, create momentum. अगर आप इन 5 में से 1-2 उसूलों पे भी अमल करना शुरू करें और साथ साथ दूसरे उसूलों को अपनी जिंदगी में लाने की मेहनत और कोशिश करते रहें, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम लोग भी दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी या बड़े से बड़े बिजनेसमैन जैसे ही कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से दूसरों का फायदा हो सकता है तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई मशवरा या कोई सलाह हो तो कमेंट्स में हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।